बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना क्या है? मदीने से हमारे नबी का क्या रिश्ता है? मदीने से हमारा क्या रिश्ता है? मदीना वो पाक सरजमी कैसे है? हम मदीना जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं और मदीने से जब आते हैं तो रोते हैं। मदीना जाने के बाद में वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। और कोई शायर नात लिखता है तो मदीने के टाइम में उसकी कलम में ढार पैदा हो जाता है, और कोई नात ख्वाह नात पढ़ता है तो उसकी नात में भी अजीब सा मिठास आ जाता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर मदीने से हमारे नबी का जो रिश्ता है वही हमारा रिश्ता है। मदीने से हमारा जो पहला रिश्ता है वो है नबी के वालिद अब्दुल्ला का मदीना ननिहाल है। ननिहाल ऐसे है कि नबी की जो दादी है फातिमा बिन्त अमरू, वो जिस कबीले की रहने वाली थी वह बनु नज़ार, और बनु नज़ार कबीला यशरब यानी कि मदीना का था। मदीने से रिश्ते का दूसरा पॉइंट यह आता है कि अरब के अंदर एक दस्तूर था कि वो जब अपने तिजारत करने के लिए मौसम के हिसाब से रूट अपनाते थे तो उन्होंने दो रूट अपना रखे थे। गर्मी का मौसम आता था तो वे मुल्क शाम जाया करते थे, जिसके बीच में मदीना पड़ता था। और मुल्क शाम का ये मतलब है कि उस वक्त मुल्क शाम आज का इजराइल है, जॉर्डन है, फिलिस्तीन है, इनका जो एरिया आता है ना उसे मुल्क शाम कहते थे उस वक्त। तो ये मुल्क शाम कहलाता था। तो गर्मी के अंदर तो जाते थे वाया यशरब होके यानी कि मदीना होके, और सर्दी में जाया करते थे इराक। तो हमारे नबी के जो वालिद साहब अब्दुल्ला, वे अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के कहने से खजूर की तिजारत करने के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। तो कोई कबीला तो मदीना में रुक कर थोड़ा आराम करके मुल्क शाम जाया करता था, और कोई कबीला मदीने के बाईपास से निकल जाया करता था, यानी कि मदीने के पास से निकल जाया करता था। तो हमारे नबी के जो वालिद साहब हैं अब्दुल्ला, जब खजूर की तिजारत करके लौट रहे थे यानी कि आ रहे थे, तो मदीना के बाईपास से पर ही उनका इंतकाल हो गया, मदीना के पास ही उनका इंतकाल हो गया। तो हमारे नबी के जो वालिद साहब अब्दुल्ला की कब्र मुबारक मदीना में ही है। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल की थी। मदीने से हमारे रिश्ते का तीसरा पॉइंट ये है कि जब हमारे नबी की उम्र 6 साल की हुई तो उनकी वालिदा के मन में ख्याल आया कि मुझे मेरे शोहर की कब्र पर जाना चाहिए। तो उन्होंने मदीना जाने का इरादा किया। उनकी खादिमा उम्मे अमन साथ हो गई, और हमारे नबी उस वक्त 6 साल के थे तो वो भी साथ हो गए। और हमारे नबी के जो दादा है वो एक सरपरस्त के रूप में वो भी साथ हो गए। तो चारों मक्का से मदीना के लिए गए। तो 1 महीने के कयाम किया वहीं पर ही, और फिर जब 1 महीने के बाद वो लौट रहे थे तो कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ है अबवा। तो अबवा नामक पहाड़ पर हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया। तो हमारे नबी की वालिदा की कब्र मुबारक भी मदीना में ही है। 6 साल के हमारे नबी बिना माँ के मक्का आए, और उनके जो दादा थे बोजिल मन से उन्हें लेकर आए, और उम्मे अमन वो भी साथ आई। मदीने से रिश्ते का चौथा पॉइंट ये है कि जब हमारे नबी को नबूवत मिली और वे मक्का में दीनी इस्लाम को फैला रहे थे, तो उस दौरान हज का महीना आता था। दूर दूर से लोग हज करने आते थे, तो उनको दीन की दावत दिया करते थे। उस साल जब वह दीन की दावत दे रहे थे तो जब हज करने के लिए अलग अलग जत्थे आते थे, तो मक्का से मीना की ओर जाने वाले रास्ते में एक जगह पड़ती है उकबा। तो उकबा में एक साल 12 लोग मुसलमान बने और वे मदीना गए। तो मदीना में उन्होंने इस्लाम फैलाया। उनसे मुतासिर होकर अगले ही साल जब यशरब से लोग आए तो दूसरे साल 70 लोग मुसलमान बने। तो दौरान मक्की जिंदगी में ही मदीना से लगातार हज पर आने वाले 2 सालों में पहले साल में तो 12 लोग मुसलमान बने, दूसरे साल में 70 लोग मुसलमान बने। तो हमारे नबी से बेत ली और मुसलमान बने, मदीना में इस्लाम की बात बताई और इस्लाम को फैलाया। मदीने की खासियत का 5वां पॉइंट ये है कि मक्का से हिजरत करने वाले सभी लोग जो अलग अलग जत्थों से मदीना पहुंचे उनको बोलते हैं मुहाजिर। तो मदीना के लोग नबी और मुहाजिर के खैरख्वाह बने, हमदर्द बने। मक्का से जितने भी लोग हिजरत करके आए मदीना के लोग उनके हमदर्द बने, दोस्त बने, उनसे भेदभाव नहीं किया और उनको दिल से गले लगाया और दिल से मिले। मदीने से रिश्ते का छठा पॉइंट यह है कि हमारे नबी की उम्र मुबारक जब 48-49 साल की हुई तो वाकया मेराज पेश आया। तो हमारे नबी ने 2 रकात नमाज मदीना में भी पढ़ी।
जब जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी को बुर्राक पर बैठाकर आसमान की तरफ ले जाने लगे तो सबसे पहले वे मक्का से मस्जिद अक्सा गए थे और मक्का और मस्जिद अक्सा के बीच में यशरब पड़ता है यानी कि मदीना पड़ता है, तो वो वहाँ पर रुके थे और उन्होंने 2 रकात नमाज अदा करी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये आपकी हिजरत की जगह है, आपको यहीं आना है, इसलिए उन्होंने वहाँ रुककर 2 रकात नमाज अदा करी थी। मदीने से रिश्ते का 7वां पॉइंट ये है कि जब हमारे नबी को हुक्म हो गया कि उनको अल्लाह की तरफ से वही आ गई और उन्होंने बताया कि उन्हें हिजरत करना है, तो घर से रवाना हुए तो पहले गारे सोर गए। 3 दिन 3 रात गारे सोर में रुके। गारे सोर जो है यमन की दिशा में है और 3 दिन 3 रात के बाद मदीने की सरजमी ने उनको खींचा तो वो वापस उस यमन की दिशा से उल्टे रास्ते की तरफ रवाना हुए और वहाँ से मदीना पहुँचे। गारे सोर में 3 दिन 3 रात यानी कि जुमा, शनिचर और इतवार की रात रुके और वहाँ से आगे नहीं बढ़े। पीछे की तरफ मदीना की सरजमी भी नबी को बुला रही थी। मदीने के रिश्ते का 8वां पॉइंट ये है कि जब हमारे नबी की हिजरत हुई तो मदीने की सरजमी उनको बुला रही थी और मदीने की ज़मीन की फजल करम से उनकी हिजरत में जो 2 मुशरिकीन थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुरैश के आदमी थे, लेकिन दोनों ने हमारे नबी के राज को राज रखा, मदीने तक पहुंचाया। पहले तो थे अब्दुल्ला बिन और लकीब कब्शी जो रास्ता बताने वाले थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उनके हिजरत के सफ़र में एक और आदमी मिला, सुर्राखा, वो भी कुरैश का आदमी था और अभी मुसलमान नहीं हुआ था। काबिल एहतराम तो था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसने हमारे नबी के राज को राज रखा और ये दोनों ही हमारे नबी को मदीने की सफ़र में साथी बने। मदीने से हमारे रिश्ते का 9वां पॉइंट ये है कि मदीने में नबी का इस्तकबाल। अगर कहीं किसी की शान व अफजल का इस्तकबाल नामा लिखा हुआ है तो वो मदीने के नाम ही लिखा हुआ है। हमारे नबी का जिस शान व अफजल से मदीने वालों ने इस्तकबाल किया वे आज तक ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मदीने में सभी घरों में ताले लग गए और सभी लोग उमड़ पड़े, चाहे वो किसी भी कौम के हो, चाहे वो मुस्लिम हो, मुनाफिकीन हो, चाहे वो यहूदी हो, किसी भी कौम के हो, सारे लोग उमड़ पड़े और हमारे नबी के इस्तकबाल के लिए फ़ौरन दौड़ पड़े और मदीना के गेट पर आ गए। मदीने से हमारे रिश्ते का 10वां पॉइंट ये है कि मदीने वालों ने नबी को और हिजरत करने वाले सभी लोगों को दिल से लगाया। मतलब मक्का के कुरैश लोगों ने जब नबी के घर को घेर लिया और अल्लाह के फजलो करम से जब हमारे नबी को हिजरत का हुक्म हुआ तो उनकी आंखों के सामने से हमारे नबी आए और उन लोगों को पता भी नहीं चला। जब हमारे नबी मदीना पहुंचे तो लोगों का ये आलम था कि नबी को अपने घर ठहरने के लिए लोग मिन्नतें करने लगे। तो मदीना वालों के लिए ये कहना पड़ेगा, तो दिल दिल मदीना। मदीने की खासियत को एक वीडियो में मुकम्मल तौर पे बता पाना तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। वैसे मैंने इस वीडियो का 2 पार्ट बनाए हैं, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी मैंने बनाया है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे ही सही कि मदीने में आखिर हमारा रिश्ता क्या है, तो आप लोग वो पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे घंटी के आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड करी है। तो आप लोग पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा।